बीजेपी का लोकतंत्र सड़क पर दौड़ता नजर आया। गाड़ी में बैठने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री तरसते रहे। गार्ड ने सीएम साहब को पैदल दौड़ा दिया। यह मात्र संयोग भर नहीं हो सकता कि जिस पार्टी में लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सत्ता में आई, 8 बरस बाद भी अपनी नाकामी पर जिस पार्टी को कोसा जाता हो, उसी पार्टी ने लोकतंत्र की नई पटकथा लिखी। कांग्रेस दफ्तर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को संभाला और इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोनिया गांधी ने उनका स्वागत किया। लेकिन एक दिन पहले बीजेपी का लोकतंत्र गुजरात की सड़क पर दौड़ रहा था। गाड़ी में बैठने की हसरत लिए दरवाजा खोला था, लेकिन साहिब के गार्ड ने एक झटके में सीएम साहब को बाहर कर दिया। काले रंग की इस कार को देखकर आप भी अच्छे से समझ गए होंगे अंदर कौन बैठे हैं। उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन झक्क सफेद रंग की शर्ट में कार के बाहर जो खड़े हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र पटेल। वही गुजरात जहां लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी और अब भी उनके ही इशारे पर सीएम की पोस्टिंग होती है। यानी बिना साहिब के पसंद के कोई बीजेपी की सत्ता में गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माहौल चुनाव का है, प्रचार में व्यस्त। सीएम होने के नाते पोस्टर बॉय बनने की हसरत लिए साहिब की कार के पास पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। पहले हाथ ऐसे हिलाया जैसे विश्व युद्ध के सफल योद्धा हो। दरवाजा खुला, बायां पैर कार के अंदर होता उससे पहले इशारा हो गया। सुरक्षा मिले के जवान ने एक के झटके में दरवाजा बंद कर दिया। सीएम भूपेंद्र पटेल समझाते रहे कि बात तो सुनो भाई, मैं गुजरात का सीएम हूं। जवान के हाव भाव से साफ नजर आया कि वो भूपेंद्र पटेल को कितना भाव देने को तैयार। जिस हाथ को साहिब की कार के पास जाने पर हिला रहे थे, उसी हाथ की तय बनाकर गाड़ी के साथ साथ चलने लगे। बीजेपी का लोकतंत्र सड़क पर सिर्फ दौड़ता नहीं है, बल्कि धक्के भी खाता। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सोशल मीडिया पर लोग चाबी वाले नड्डा कह रहे थे। उसकी बकायदा वीडियो भी सामने आई थी, जिसमें बीजेपी दफ्तर की दुछत्ती पर हाथ हिलाई रस्म का निर्वहन करने का प्रोग्राम रखा गया था। नड्डा जी उस दौरान भूल गए थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन मोदी और शाह नहीं है। और इसी भूल के साथ वो नीचे खड़े बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाने जाने लगे, वो भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ। वो मंच के सोपान पर अपने कदम रखते उससे पहले ही अमित शाह ने उनकी बाह पकड़ ली थी और साइड में भेज दिया था। सोचिए, जिस पार्टी के लोकतंत्र पर बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेता उंगली उठाते रहे, सत्ता की चाशनी चखने के लिए कोसते रहे, उस कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकतंत्र को सार्वजनिक किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते और गैर गांधी शख्सियत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की चुनौती पीएम मोदी ने भी दी थी और अमित शाह ने भी। लेकिन जब से खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बोलती बंद हो गई है और धीरे धीरे बीजेपी का लोकतंत्र सबके सामने आ रहा है। खैर, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, कमान किसके हाथ में है ये बताने की जरूरत नहीं है। और उस पर भी बीजेपी की कुतर्की सेना ज्ञान दे तो ये रिपोर्ट उसको दिखा दीजिएगा। जहां बीजेपी का लोकतंत्र सड़क पर सरपट दौड़ा तो धकियाया भी जाता है। आपको क्या लगता है, बीजेपी में वाकई लोकतंत्र है? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।